जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। कल पंजाब असम्बली में एक बिल पास हुआ। उस बिल की क्या हकीकत क्या है, उस बिल के अंदर क्या था और बिल कैसा था और क्यों पास हुआ, क्या उसमें शराइत हैं, क्या है उसके ऊपर पाबंदी ऐद है, ऐसी तमाम तफसीलात जो है वो आपको आज जो है वो उससे आगाह करूँगा कि पंजाब असम्बली में जो बिल पास हुआ है, सोशल मीडिया कवानीन बनाए गए हैं, सोशल मीडिया के एक हद मुकर्रर की गई है, सोशल मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। तो ये तमाम जो डिटेल है मैं आपको उससे आगाह करूंगा इस छोटी सी वीडियो में। तो मैं हूँ इमरान हसन। तो आपने तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन का ऑप्शन है उसको ऑल कर दे ताकि ऐसी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों, अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। कल पंजाब असम्बली में एक जो है वो बिल पास हुआ और उस बिल को जो है वो अपना जैसे असम्बली में पहुंचा तो पोजीशन ने शोर शराबा किया, लेकिन अपोजिशन के हंगामा आराई के बावजूद अपना पंजाब असम्बली से वो बिल मंजूर हो गया। तो जैसे ये बिल मंजूर हुआ तो इस बिल की जो हकीकत थी वो यूं है कि सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक है और इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, अपना एक्स सर्विस है, ये तमाम जितने भी जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, जो ऐप्स हैं, यहाँ पर जो है वो एक सोशल मीडिया पर जो है वो एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है और झूठियां अफवाहें बेबुनियाद अफवाहें वाले जो न्यूज़ हैं वो चलाई जाती हैं। और वो जो हमारे एक बेहतरीन और काबिल इतमाद सहाफ़ी होते हैं वो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और वो भी झूठियां खबरें फैलाने में जो है वो अक्सर एक कदम आगे ही नजर आते हैं। तो हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने इन तमाम चीज़ों की रोकथाम के लिए एक अहम जो है वो इकदाम किए हैं और उन्होंने ये जो अपना का सोशल मीडिया कवानीन बनाने का एक हुक्म है, ये अदालत की तरफ से भी दिया गया था। शायद आपको याद हो या नहीं, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अपना अदालत की तरफ से ये बहुत अहम इकदाम करने का हुक्म दिया गया था कि सोशल मीडिया के ऊपर ये जो नाज़ेबा और जो एक हिरासा करने वाली और बेबुनियाद झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, तो हुकूमत को इसके ऊपर कोई स्टैंड लेना चाहिए, कोई कानून पास करना चाहिए जिसकी बुनियाद पर इन झूठे खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये एक पंजाब हुकूमत की तरफ से बिल पास हुआ और इस बिल में अपोजिशन ने बहुत ही शोर शराबा किया और इसमें साफी तंजीमों ने भी हुकूमत को इस बिल को वापस करने का कहा, मगर हुकूमत ने उनकी तमाम जो अपनी दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद करते हुए इस कदम को आगे बढ़े और पंजाब असम्बली में इस बिल को मंजूर करवाया। तो ये एक इसमें ये भी ऑप्शन अपना आप कह सकते हैं कि क्योंकि पिछले गुज़िश्ता रोज़ फेसबुक के ऊपर एक इस्लामाबाद के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खिलाफ एक जो है वो एक बेगौनी जो है वो एक मुहिम चलाई गई और उनको बदनाम करने की कोशिश की गई और उनके खिलाफ जो है वो एक हरासा जैसे एक प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं ना, किसी इंसान से काम लेना हो, तो उस तरह का उनके पास साथ जो है वो बिहेवियर रखा गया सोशल मीडिया की तरफ से। बहुत ज़्यादा जो है वो उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। इसे सुप्रीम कोर्ट के जो जिन्हें जज साहिबान हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की जाती है। पहले इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि पहले सोशल मीडिया के कोई कवानीन कोई अपना क़वायद व ज़वाबित नहीं थे, कोई कानून नहीं था। तो अभी ये एक कानून बनाया गया और इस कानून के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ये कानून जो है वो अपना 30 लाख जुर्माने के साथ सजा भी देगा और झूठी खबर और अब हत्या इज्जत का केस भी होगा और हत्या इज्जत के केस के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे और वो ट्रिब्यूनल 6 माह में जो है वो हत्या इज्जत के केस का फैसला करेंगे और उसमें 30 लाख जुर्माना भी ऐड होगा। ये एक बहुत बड़ा जो है वो हुकूमत ने एक जो है वो स्टैंड लिया है और इसके ऊपर जो खास तौर पे खवातीन के खिलाफ जो है वो अक्सर ऐसे अपना हिरासा साइज के जो है वो वाक़यात होते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बेहतरीन जो है वो एक कानून बनाया गया और ये कानून जो है वो ये एक अपना अमली तौर पर हरकत में आएगा। इसके लिए स्पेशल एक ट्रिब्यूनल कायम किए गए जाएंगे जिनके अपना जिस पर जो है वो अपना अवाम जो है वो अपना के इज्जत का केस जो है वो दायर कर सकेंगे और एक 6 माह के अंदर अंदर वो ट्रिब्यूनल जो है वो फैसला करने का पाबंद होंगे। तो इसी तरह ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ शायद जो है वो अदलिया में भी जो है वो कोई कवानीन की तरमीम लाई जा रही है,
कोई उसकी अपना हुकूमत सोच रही है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अपना मुस्लिम लीग नून का ये बहुत बड़ा नारा था कि जैसे हमारी हुकूमत आएगी हम अदलिया में तरमीम लाएंगे, और इस तरमीम का क्या फायदा होगा कि जो 2-2 5-5 साल केस जो है वो लटक रहे हैं, उनको उनके फैसले जल्द हों और आवाम को रिलीफ मिले, जो आवाम अरसे दराज से अदालतों के चक्कर लगाती है, और जब केस का फैसला होता है तो नजर आता है कि मुल्जमान तमाम बरी हैं, और वो मुल्जमान जो 5 साल से इतना खर्चा करके अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, उनको इन तमाम तकलीफ से बचाने के लिए इसमें तरमीम बहुत ज़रूरी है, और आवाम को इसमें रिलीफ जो है वो मिलता नज़र भी आना चाहिए। तो ये अपना तो ये थे एक छोटी-सी एक जो अपना खुशखबरी, एक न्यूज़ थी जो आप लोगों तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी थी। इसके तो ऊपर आपने ये देखना है, हाँ, अगर आपके पास कोई ठोस शवाहिद हैं, अगर आपके पास कोई ठोस शवाहिद हैं, आप उस आदमी के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का केस दायर कर सकोगे, और उसके लिए आपके पास ठोस शवाहिद होने ज़रूरी हैं। अगर आपके पास ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है, ट्रिब्यूनल से आपकी कार्रवाई नाकाम हो सकती है। आप वहाँ से जो आपने केस दायर किया वो हत्या इज़्ज़त का बनता ही नहीं है। उसके उसके पा हत्या इज़्ज़त के लिए आपके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, तो लिहाज़ा आप फिर अपने खिलाफ भी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये भी कानून है, जो झूठी एफआईआर या झूठा पर्चा दर्ज करवाएगा उसके लिए 2 साल जेल की सज़ा भी होते हैं, अपना जेल की सज़ा का भी कानून पास हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपने कार्रवाई और हत्या इज़्ज़त का केस दायर करना है, तो उसके लिए आपके पास ठोस एविडेंस होने ज़रूरी हैं, ताकि आप अदालत में साबित कर सको कि ये वाक़ई हरासा करने का केस है, हत्या इज़्ज़त का केस है, तो आप उसके इसके जीत सकोगे। अगर आपके पास एविडेंस नहीं होंगे, आपके पास कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं होंगे, आप अपने अदालत में झूठे साबित हो जाओगे, तो उसके खिलाफ आपको 2 साल की सज़ा का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर मुल्ज़िम ने जो है वो आपके खिलाफ हत्या इज़्ज़त का केस दायर कर दिया, ये एक बहुत जो है वो एक हत्या इज़्ज़त से ज़्यादा, ये जो अपना ये जो दूसरा केस है, ये अपना इसकी सज़ा ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं जो आप तक पहुँचाने लाज़मी थी। अब सोशल मीडिया के ऊपर आपको जो है वो एक झूठियाँ अफ़वाहें फैलाने वाला, प्रोपेगेंडा करने वाले लोग जो हैं उनकी निशानदेही की जाएगी, और ये एक मखसूस एक एफआईए को जो है वो टास्क दिया जाएगा, और वो एफआईए या खसूसी इसमें हो सकता है एक डिजिटल राइट्स जो अथॉरिटी है वो भी कायम हो, जो है वो अब वफाकी हुकूमत की तरफ से की गई, शायद ये इख्तियारात उनको जो है वो सौंपे जाएं, और वो उनके पास तमाम जो है वो एफआईए का और आईएसआई का और पुलिस का जो है वो तमाम इख्तियार उनके पास होगा। वो जिसे चाहें उसको नोटिस भी करेंगे, और जिसे चाहें उसको गिरफ्तार भी करेंगे। तो ये चीज़ें आप जो आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की काफ़ी जो है वो मालूमात मिल चुकी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।